मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की। जिसके हृदय में सम्यक रूपी सलिल का होता है पानी जल प्रवाहित हो रहा है, तो उनके अंदर मिथ्यात्व रूपी बांध टिक नहीं सकता, वो फूट जाएगा, निकल जाएगा। यदि मिथ्यात्व चला जाता है तो सम्यक का प्रादुर्भाव हो जाता है। सम्यक प्राप्त होने के बाद ज्ञान भी समीचीन हो जाता है, तो वही व्यक्ति आगे चल करके आचरण को अपना लेता है, चारित्र को भी धारण कर लेता है और कर्म जना करते हुए मोक्ष चला जाता है। तो संसार पानी अनादिकाल से संसार में कर्माधीन होकर के भ्रमण करता जा रहा है। उसके लिए कारण ये मिथ्यात्व है। और कषाय जो भी चार प्रकार के, एक कषाय उसमें विशेष रूप से बल देता है, कषाय के माध्यम से पुष्ट होता चला जाता है। उसमें मुख्य रूप से लोभ कषाय है। लोभ कषाय ये संसार पान को कहीं रहने देता नहीं। सारा संसार लोभ में डूबा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना। लोभ के कारण अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। सबसे पावरफुल तो वही है, लोभ है। भले आप लोग हो सकते हैं लोभी नहीं है, आपके अंदर लोभ नहीं हो सकता, लेकिन आचरण का लोभ के कारण सारा संसार दुखी है। सभी जीव लोभ में डूबे हुए। ये लोभ एक महान कषाय है। लोभ कारण व्यक्ति क्या नहीं करता, अपना ईमान को भी बेच देता है, धर्म को भी ताक पर रख देता है, अपने साथी संगाती संबंधी माता पिता भाई बंधु गुरु जो भी हो किसी को वो नहीं गिनता। तो लोभी व्यक्ति नाक कटवाता है, किसका? अपने, दूसरे का नहीं। उसका तो नाक कट गए जो, क्यों? लोभ कारण। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा? लोभ ये पाप का बाप है कहा। यही पाप है, लोभ ही पाप है। पाप का बाप कहा। बाप क्यों कहा? जब बाप है तो सारा परिवार है, बाप ही नहीं तो परिवार कहां से रहेगा? लोभ है तो मायाचार है, मायाचार है तो मान कषाय है, मान है तो क्रोध भी, चारों विद्यमान है। शास्त्रों को देखते हैं, पहला क्रोध चला जाता है, 2 नंबर मान चला जाता है, 3 नंबर माया चला जाता है, लेकिन लोभ 10वें गुण तक रहता है। अंतिम जाता हो, दिखता नहीं। कैसा है? इंटरनेशनल तस्कर है वो। इंटरनेशनल तस्कर रहते ना, बंकर में बैठकर काम करते रहते, काम लगाते रहते हैं। क्रोध भी दिखता आपको, मान भी दिखता, मायाचार भी, लेकिन लोभ दिखता नहीं। लोभी व्यक्ति ये तस्कर जैसा है, आतंकी जैसा है, अंदर बंकर में बैठ करके काम चलाते रहते हैं। इसलिए महान कषाय, इस कषाय कारण व्यक्ति संसार में आज भ्रमण कर रहा है। एक रूपक याद आ गया आप लोगों सामने, हम रखना चाहते हैं। एक कंक भट्ट था, भट्ट जो सुनते ना, वो कंक भट्ट था। उनके घर में एक बुढ़िया की जो भी अवसान हो गया, उसका उन्हें
अंत्य संस्कार किया। उसके बाद श्राद्ध डालने के लिए किसी पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा भाई एक नारियल लेकर आओ, मैं कर दूंगा। जैसे पूजा करते ना आप लोग, श्राद्ध डालना है, पूजा कर देंगे, एक नारियल लेकर आओ। और वो पंडित था, चला गया गांव में दुकानदार के पास, भाई नारियल मुझे चाहिए, इसका क्या मूल्य क्या है? उन्होंने कहा 2 रुपए। अरे भाई 1 रुपए में दे दो गए तो नहीं बनेगा, जाओ गए तो। दूसरे गांव में चला गया, वहां पूछा नारियल की कीमत कितना है? 1 रुपए। अरे अठन्नी में दे दो ना, नहीं बनेगा। ऐसा करते करते वो कर्नाटक जाकर पहुंच गए। यहां से उत्तर भारत से कर्नाटक में अरसीगिरी है, वहां नारियल का भंडार लगे रहते हैं, नारियल बहुत रहता है, ढेर लगा हुआ। वहां चला गया। वहां जाने के बाद व्यापारी ने देखा ये कोई उत्तर भारत के व्यापारी है, बहुत बड़ा सौदा होने वाला है। उनका अवबोध किया, चाय पानी जो भी करके, सेठ जी बताए कि तू कितना चाहिए माल आपको? मुझे 1 नारियल चाहिए। तू है 1 नारियल की इतना पुरुषार्थ? वहां से इधर तक आ गए? अरे उसी के लिए तो आ गए मैं, 1 नारियल चाहिए, बताए कितना कहते हो? उन्हें कहा 58 है। अरे 54 में दे दो, यहां नहीं बनेगा। दूसरे पास चला गया, वो कहता है इसके कितना कीमत? 54 है। अरे मैं तो विद्वान हूं, पंडित हूं, वैसे फुकड़ दे दो कहते हो, वैसे दे दो मुझे, आपको देना चाहिए कहते हो, इतना दूर से मैं आ गया। तो उस व्यक्ति ने कहा यहां कुछ मुफ्त में मिलेगा नहीं, यहाँ जंगल में चले जाओगे, सरकारी पेड़ है नारियल के पेड़, वहां जाकर के आप तोड़ करके ले जाओ। वो खुश होगा, आप मुफ्त में मिलेंगे। वो चला गया, कहा जंगल में नारियल का पेड़ देखा, आंख चौंधा है उनकी, बहुत खुश होगा। अब ऊपर देखता है तो नारियल बहुत लगे हुए। अब क्या सोचता हो, ऊपर चढ़ने के बाद तो मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा, वो चढ़ना तो है। अब उनके घर में बाप दादा ने कभी चढ़े नहीं नारियल के पेड़ के ऊपर, लेकिन ये लोभी व्यक्ति है पेड़ के ऊपर, लेकिन उसकी बहुत शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए, भाव में भी जंगा में शक्ति चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, छिड़ जाता है सब, बहुत कड़क रहता हो, कड़ा रहता। फिर भी पुरुषार्थ करके चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, ऊपर जाकर पहुंच गया। अब नारियल को देख करके बहुत खुश हो गया, आ गया, अब मैं तोड़ूंगा, लेकिन कैसे तोड़ना मालूम ही नहीं, वो बहुत डंडल मजबूत रहते हो। उसको पकड़ करके तोड़ने का प्रयास किया, पैर फिसल गया, नारियल का पकड़ कर लटक गया, वो लटक गया। बचाओ 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 चिल्लाने लगा। अब कौन बचाएगा, बचाए कौन? वहां राजस्थान से ऊंट सवार जा रहा था, बचाओ बचाओ, ये क्यों चिल्ला रहा कहते हो? वो आ गया, आने के बाद क्या है भाई कहते हो? अरे बचाओ कहते हो। वो भी लालची था, आप ये संतुष्ट नहीं था, वो बहुत लालची था, वो भी लोभी था। वो कहने लगा ठीक है मैं बचाऊंगा, कितने हो गए? वो क्या कहता है, लटकाने वाला लटक रहता है, मेरे आंटी में 500 रुपए ले लेना, लेकिन मुझे बचाओ। 500 रुपए लेकिन मुझे बचाओ, ठीक है कहते हो। ऊंट लगाया उन्होंने, लेकिन नीचे कुआं था, वहां बाजू में लगा दिया, गड्ढा है, कुएं में पानी भी है। अब ऊंट लगाया, ऊपर पैर पकड़ लिया, धीरे से छोड़ना। अब बोल रहा था, उस समय ऊंट हड़बड़ा कर भाग गया हो। अब उनका पैर पकड़ के लटक गया, दोनों चिल्लाने के लिए बचाओ बचाओ। अब कौन बचाएगा दोनों को? उसी समय कर्मधन से उसे राजा का महावत जो भी हाथी लेकर जा रहा था, उन्हें सोचा ये दोनों चिल्ला रहे, क्या बात है कहते हो, आ गए हो, क्या है भाई कहते हो? अरे भाई बचाओ कहते हो, बचाओ। वो महावत भी लोभी था, वो सोचता है कितना दोगे, बचाओ मत कहते हो। ऊंट सवार कहता है मेरे पास 5,000 रुपए, 5,000 रुपए दे दूंगा और ऊंट भी दे दूंगा आपको, लेकिन बचाओ। ऊपर वाला 500 रुपए दे दूंगा, ठीक है कहते हो। ये 5,000 रुपए और वो 500 रुपए
और ऊँट मिलेंगे। अभी मेरे बेटी की शादी करना है, वो लालची था, उन्हें हाथी लगा दिया। हाथी लगा करके उनका पैर पर कहता एक एक छोड़ना, ऐसा बता रहता, वो हाथी भाग गए। हाथी भागे का तीनों एक पैर लटक पकड़ कर लटक गए, चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। अब कौन आएगा उनके पास? तीनों हो गए, लेकिन अभी तक ऊपर वाला जो था वो नारियल पकड़ लटका हुआ था, वो क्या कहता है, बताओ कहते हो आप कितने दोगे दोनों मिलकर के मुझे, नहीं तो मैं हाथ छोड़ने वाला हूं, मैं हाथ छोड़ने वाला हूं। अब वो दोनों कहते हैं अरे भाई हाथ मत छोड़ कहते हो, मेरा 5,000 रुपए ऊंट वाला, मेरा ऊंट आपको दे दूंगा। और वो कहता लड़की की शादी के 10,000 रुपए रखाओ, आपको मैं दे दूंगा, हाथ मत छोड़ो कहते हो। वो खुश होगा, वो सोचता ऊपर वाला जब ये नारियल तोड़ने के लिए आया था ना, वो सोचता है ये 10,000 रुपए और इनका 5,000 रुपए, 15,000 रुपए का मैं नारियल तोड़ूंगा, इतना ढेर लगा दूंगा, गठरा बन दूंगा, गठरा बन करके जो भी व्यापार करके मैं सेठ बन जाऊंगा। कितना बड़ा, इतना बड़ा गट्टा हाथ कर दिया, छूट गया, तीनों कोई मगर करके तीनों भी मर गए। इसका मतलब लोभ इतना खतरनाक है, लोभी व्यक्ति मर जाता है लेकिन अपने लोभ छोड़ता नहीं है। हम इतना लोभ न करें ताकि हम संसार में भटके, हम इतना लोभ न करें लोभ में डूब जाए, लोभ इतना न करे कि उस लोभ कारण हम दुखी हो जाए। दुख के कारण व्यक्ति सोचता रहता है ये मैं करूंगा मैं सुखी बनूंगा, ये करूंगा सुखी बनूंगा। अरे सुखी बहन उसी कारण तो दुखी हो रहे, अरे उसी में सुख मान रहे। अभी सोचते रहते हैं आप लोग भी, बच्चा पढ़ेगा, सर्विस करेगा, फिर जो भी पैसा आएगा, फिर उसको शादी करेंगे, फिर उनका जो भी बच्चे होंगे, पोते होंगे, फिर वो पढ़ेंगे, फिर वो भी काम करेंगे, फिर हम धन्ना सेठ बनेंगे। ये सोचते रहते हैं धन्ना सेठ कहां से बनेंगे? अरे मुन्ना तुम काम करो यार, तुम धन्ना बन नहीं सकते हैं। यदि पुण्य है धर्म करोगे तो धन्ना बन जाओगे, यदि नहीं तो मुन्ना का मुन्ना ऐसा रहोगे तुम। इसे लोभ जो भी, ये सबसे जो भी मान कषाय है, इससे बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। और उस लोभ को दूर करने के लिए आचार्य ने कहा आप धर्म के शरण में जाओ। धर्म के शरण में जाओगे तो निश्चित रूप से आप लोग से छूट जाते हैं। क्या करना? जाकर पूजन करो। कैसे पूजन करना? अष्टदेव से पूजन करो। अष्टदेव है क्या? नहीं। आप लोगों का कौन कौन से देव है? उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरुष दीपस धूप फल, ये अर्घ्य देते अंदर में। किसके लिए अन्न के फल प्राप्त है? अर्घ्यम। वो शाश्वत फल चाहिए, लेकिन कौन सा फल चढ़ा रहा है? ये नाशवान फल चढ़ा रहे, नश्वर फल चढ़ा रहे। लेकिन ये जो भी है अभी तक आप इसी फल में अटके हुए हैं, उसी को छोड़ दो। और जितना छोड़ोगे उतना लोभ आपका कम हो जाएगा। एक मुट्ठ में चावल चढ़ाते अब 365 दिन में कितना होगा? एक एक मुट्ठ इकट्ठा करो, कितने किलो चले गए? उतना लोभ छूट गया आपका। एक एक फल चढ़ा रहे, प्रतिदिन एक नारियल चढ़ा रहे, 365 नारियल, कितने त्याग हो गए क्या? नहीं। आगे जो और भी जो घी लगा दे, दीपक घी चला गया, लवंग चढ़ा, और भी जो भी अन्य वस्तु चाहे धूप वगैरह, 365 दिन का आप इकट्ठा करो, कितने हो गए? धीरे 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 वो लोग अब कम हो रहा है। इतना नहीं है, मंदिर में चले जाओगे आप, संसार का उतना समय कम हो गया आपका। 1 घंटा मंदिर में निकालोगे, 24 घंटे में से संसार में जो पाप होता था उस पाप से बच गया। उतना लोभ जो भी कम हो गया, उतना पाप कम हो गया। इसे ये लोभ कम करने के लिए कहा। लोभ को छोड़ना है, यदि लोभ को छोड़ोगे निश्चित रूप से आप बाकी सब कषाय भी चला जाएगा। लोभ यदि है, अन्य कषाय तो मौजूद रहेंगे। इसलिए जो भी आज वर्तमान में आपके क्षेत्र में साधु आ गए, कौन से साधु आ गए? दिगंबर। उनके पास क्या है? भीतर बाहर दिगंबर, कोई वस्तु है नहीं। किसकी लोभ करे हो? किसकी चिंता करे? किसका दुख होगा उनको? तो सब छोड़ दिया उन्हें, छोड़ने का त्याग कर दिया, लोभ को ही छोड़ा। जब एक बार लोभ को छोड़ दिया आपने तो आपको दुख आपके पास आ ही नहीं सकता।
तो ये लोग महान परिग्रह ही इस जीव को दुख दे रहा है। परिहासमंतात् गृह्णाति आत्मानमिति परिग्रह, चारों ओर से जो आत्मा को दबा देता है, जकड़ लेता है, उसको तो परिग्रह कहा जाता है। तो उस परिग्रह को छोड़ोगे आप, निश्चित रूप से आप सुखी बन जाओगे। जिस प्रकार 9 ग्रह है, आप लोग कहते हैं ना शनि ग्रह बहुत जल्दी लग जाता है, पूजा करो। कितना ग्रह है? 9 ग्रह कहा। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, गुरु महाराज ने कहा था, देखो वो शनि ग्रह दूर है, लेकिन एक महान ग्रह है, उसको छोड़ो तो आपका सभी 9 ग्रह छूट जाए। तो उसी प्रकार आप लोग भी, ये लोभ कैसा है, ये महान परिग्रह है, लोभ छोड़ोगे निश्चित रूप से आप लोगों का कल्याण हो सकता है। उसी प्रकार आगे आप लोग अपने जो भी अंदर जो भी लोभ कैसा है, धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें, और कम करते हुए शौच धर्म को अपनाएं। धर्म के शरण इसका मतलब शुचि धर्म, शौच धर्म, ये अपना धर्म है। और उस परिणाम, निर्मल परिणाम के द्वारा ये शुचिता आती है, और उस शुचिता के कारण ही हमारे अंदर जो भी कषाय है, कलमश है, जो भी किट्टिमा है, ये लोभ है, ये दूर हो जाता है। उस धर्म को अपनाते हुए आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़े, सबका जो कल्याण हो, इसी भावना से बोले महावीर भगवान की। वाणी के ज्ञान से सोधे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिन वाणी भारती